नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं बीआईपीएल का बाउंसर। नमस्कार, मैं हूं प्रवेश लाल यादव। बीआईपीएल के बाउंसर में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, हमारे बहुत ही परम मित्र, हमारे बड़े भाई विक्रांत सिंह। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, बीआईपीएल के ही बारे में करूँगा। और हम लोग तो ज़्यादातर खेलते हैं साथ में, सीसीएल भी खेले हैं, क्रिकेट भी पूरा साल खेलते ही हैं। तो हम लोग अभी जो बातें होंगी वो शायद बीआईपीएल के बारे में ही बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूँगा कि 2015 में बीआईपीएल शुरू हुआ सीजन 1, और सीजन 3 लास्ट ईयर हम लोग खेले, सीजन 4 आ रहा है। तो ये 3 सीजन का आपका कैसा अनुभव रहा? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है बीआईपीएल का या फिर हमारी टीम का, फर्स्ट तो हम लोगों ने मतलब सीसीएल खेलने के लिए हमने टीम बनाई, फिर उसके बाद डिसाइड किया कि सीसीएल होने के बाद भी कुछ होना चाहिए, तो बीआईपीएल आया। और मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि बीआईपीएल मतलब एक बोला जाए तो एक ऐसा समारोह हो गया कि सारे जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग एक जगह पे आके, राइट, मतलब जो कि ऐसा नहीं होता है आमतौर पे कि लोग एक साथ कहीं पे भी, जैसे मनोज तिवारी जी हो गए या रवि किशन जी हो गए या दिनेश जी हो गए, बाकी सारे लोग, बहुत सारी हमारी हीरोइनें हैं, सारे लोग एक जगह पे, और वो भी हाईलाइट है किसी होटल में नहीं, ये ग्राउंड पे जी। तो वो मजमा अच्छा लगता है। और नो डाउट ग्रोथ जो है, अगर मैं बोलूंगा तो बहुत ज्यादा किया है बीआईपीएल ने, लोगों को बहुत कुछ दिया है। खेल तो दिया ही, लेकिन साथ साथ में काम भी बहुत कुछ दिया हम लोगों को। सीसीएल का आपने जिक्र किया, तो सीसीएल के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि सीसीएल एक टीम जहाँ पे कि भोजपुरी दबंग खेलती है। मैं भी आपके साथ होता हूँ और हमारे जो प्लेयर्स हैं लगभग 15-16 लोग प्लेयर्स होते हैं, बाकी ब्रांड एम्बेसडर, और अगर इंडस्ट्री के लोग हम लोग देखें तो लगभग 25-30 लोग होते हैं। और हम लोग बीआईपीएल को देखें तो लगभग इंडस्ट्री के 100 से 150 लोग होते हैं, आराम से आराम से। तो बीआईपीएल की टीम और सीसीएल की टीम, जब आप सीसीएल की टीम में खेलते हैं तो एज प्लेयर खेलते हैं, और वहाँ पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कितनी होती है, और जब आप बीआईपीएल खेलते हैं तो यहाँ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो कैसा महसूस करें? दोनों में डिफरेंस क्या लगता है? देखिए, डिफरेंट तो बहुत ज़्यादा मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि हम लोग जब सीसीएल खेलने जाते हैं तो हमारी एक यूनिट होती है जो कि बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है, तो वो एक अलग उसका फन है। लेकिन जहाँ तक बीआईपीएल की बात अगर करेंगे तो एक होता है ना घर में वार, तो ये बहुत अलग होता है कि मतलब आपको अच्छे से बात भी करना है, लेकिन उनके लिए प्लान भी करना है कि कैसे क्या करना है। जैसे हमारी जो भी अपोजिट टीमें होती हैं, और मैं अपने आप को खुद बोलूंगा कि मेरे खिलाफ भी बहुत सारे प्लान बना के रखते हैं लोग और सक्सेस भी हो जाते हैं। ये ऐसा देखा गया है बहुत सारे इसमें। मैं एज ए पर्सन, एज ए प्लेयर, मैं खुद अगर बोलूं तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि बीआईपीएल इतना बड़ा हो जाएगा। मैं भी नहीं सोचा था। हाँ, ये आज के इस टाइम में मैं बताऊं तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं तो उनको पता है कि एक भोजपुरी लीग भी होता है। इसमें 3 टीमें हैं, 4 टीमें ऐसे बनी हुई रहती हैं, जिसमें मनोज जी हैं, रवि जी हैं, दिनेश जी हैं, सारे लोग जो खिलाड़ी हैं वो लोग रहते हैं। तो बीआईपीएल मतलब एक बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं अगर मुझे ऐसा बोलने में बिल्कुल मैं रुकूंगा नहीं, मुझे लग रहा है अगर यही स्पीड रही तो सीसीएल से आगे निकल जाएगा ये। तो मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा। पूछने से पहले मुझे थोड़ा हंसी भी आ रही है, क्योंकि हम लोग आई थिंक एक दूसरे को 2006 से जानते हैं। हाँ, लगभग 13 साल हो गया हम लोग को साथ में रहते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा कोई शायद वीक नहीं होता होगा जब हम नहीं मिलते हैं, और ऐसा कोई सीजन नहीं होता होगा जब हम लोग साथ में खेलते नहीं होंगे। करेक्ट। तो मैं अब मुद्दे की तरफ आता हूँ। जब बीआईपीएल नए प्लेयर आते हैं, सिलेक्शन के टाइम भी सिलेक्शन चलिए हम लोग कर देते हैं कि भाई ये इस टीम में रहेंगे, ये इस टीम में रहेंगे, ऑक्शन हो जाता है, तो उनसे कैसे जेल होते हैं और उनको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, मैं एक फन की बात करूंगा, वो कैसे भी होते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब वो खुद को प्रेजेंट करते हैं तो मैं बता रहा हूँ वो मतलब अब मैं क्या बताऊँ। जैसे आपने पूछा कि भैया क्या करते हैं आप, बैटिंग करते हैं? नहीं। फिर क्या करते हैं? मैं ऑलराउंडर हूँ, और वो किसी न किसी टीम का कैप्टन रहता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं जिनको शायद
बैट पकड़ने का भी तरीका नहीं पता होता है, बॉल का भी, या जैसे होता है ना फील्डिंग कैसे करते हैं, बहुत झुकना भी नहीं आता है। तो आते तो है बहुत हल्का समझ के कि हम बहुत इजीली इन चीज़ों को पा लेंगे, लेकिन जब एक्चुअली में उनको हकीकत पता चलती है तो शायद नहीं। कोई ऐसा प्लेयर जैसे आप बॉलिंग कर रहे हैं और अक्सर जब आप बॉलिंग करते हैं तो कैच उठता है और वो कोई पकड़ नहीं पाता है, इसका क्या राज क्या है? गुस्सा आता है? बिल्कुल देखिए, एज ए बॉलर मैं आपको बताता हूँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, बॉलर के लिए 10 लोग होते हैं उसको बनाने के लिए, बॉलर के लिए, जिसमें बॉलर खुद होता है तो 11 हो जाएंगे, अगर उसने बोल्ड कर दिया तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे विकेट कीपर हो गया तो उसका भाई अगर है बॉलर का तो विकेट कीपर होता है, ठीक, क्योंकि उससे बहुत उसको कुछ मिलता है कि कैसे क्या करना है। कट टू आपने फील्डरों में जो भाई लोग और होते हैं, अगर बॉल उस बॉलर ने किया, कैच उठा और कैच पे कैच ड्रॉप हो रहा है, तो मैं बता रहा हूं दुनिया का कोई भी बॉलर वो सरेंडर ही करेगा लास्ट में, वो और बल्लेबाज जो है उसको तुरंत समझ जाएगा कि यहाँ पे उसको बहुत अच्छा चांस है रन बनाने का। मैं एज ए बॉलर मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे अच्छा विकेट कीपर दिखता है तो मैं बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता हूँ। आपकी नजर में अभी तक जो BIPL है उसमें बेस्ट विकेट कीपर कौन है? जो विकेट कीपर की अगर बात करेंगे तो रिसेंटली हमारे टीम में एक खिलाड़ी ऐड हुआ जिसका नाम है अंशुमान सिंह राजपूत। हमारी टीम में थे। हमारी टीम में मतलब आपकी जवान। और मैं टच में बताता हूँ, ही इज अ ब्रिलियंट विकेट कीपर एंड बल्लेबाज, बहुत अच्छा। और मतलब मुझे भी इतना उम्मीद नहीं था, मुझे आया था आप लोगों का ये आया था कि बहुत अच्छा विकेट कीपर मिला हुआ है ऐसा, तो मैं खुद देखा कि मेरी जो बाउंसर है या मेरी कुछ इन स्विंग गेंदें होती हैं जिस हिसाब से कैरी किया या डाइव लगा के जिस हिसाब से कैरी करना, गेंद को कैच करना, वो तो मेरा कहीं ना कहीं, और मैंने कहीं विकेट किए हैं, कट बिहाइंड ही कैच किया गया था। तो वो जो मेरी नजर में अभी के टाइम में सबसे अगर बेस्ट आप विकेट कीपर की बात करेंगे तो अंशुमान है। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो भोजपुरी दबंग्स में कौन से ऐसे प्लेयर हैं, या मैं ये भी नहीं कहूँगा कौन से ऐसे प्लेयर हैं, आप अगर मुझे बॉलिंग करते हैं, आदि को बॉलिंग करते हैं, उदय को बॉलिंग करते हैं, तो क्या सोचते हैं कि मैं इनका विकेट ले लूं या मैं अपना रन बचाऊं? भाई मेरे कोई भी बॉलर होता दुनिया का वो चाहता है कि मुझे विकेट मिल जाए, नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपसे कि अब जब एज ए बॉलर जब मैं पहली बार तो पहली गेंद में डालना चाहता हूँ कि सही से पड़े जी, एज ए बॉलर जो मेरा हो रहा था, मुझे ये बिल्कुल फिक्र नहीं है कि वो छक्का जा रहा है कि चौका जा रहा है, मुझे ये है कि मेरा टशन है कि नहीं, मतलब आपको फिक्र है कि मेरे बॉल पे कैच पकड़ेगा कि नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे इतना पता होता है कि अगर मैं यूडी को बॉलिंग कर रहा हूँ तो मुझे ये मालूम है कि इसकी वीकनेस भी है और नहीं भी है। सम टाइम ऐसा होता है कि शायद कुछ मतलब कि खराब गेंद पे विकेट मिल जाता है, ऐसा होता है कभी-कभी कि अगर जीतने के लिए एक ओवर में अगर 15, 16, 17, 18 रन अगर चाहिए तो वहां पे हम यही सोचते हैं कि विकेट नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन बिल्कुल आप रन बचाते हो। ऐसा सिचुएशन आता है कभी? बिल्कुल आता है, उस हिसाब से बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल करता हूं, मैं प्लान करता हूं। देखिए अब कहते हैं कि आप अगर बेस्ट यार्कर मार सकते हैं तो है, और वो भी कहा जाता है कि अगर आपने यार्कर आपके टप्पे पे नहीं पड़ी तो वो जाएगी। और रही बात, वही सेम चीज मैं ला रहा हूं कि यार्कर सब लोग खेल नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आदित्य हो गया, वो बहुत अच्छा मारता है, यूडी हो गया, वो भी बहुत अच्छा कट कर लेते हैं उस चीज को। तो मैं एज ए बॉलर अगर मैं यार्कर भी करने जा रहा हूं या गुड लेंथ करने जा रहा हूं या शॉट करने जा रहा हूं तो मेरे माइंड में चीज चलता रहता है कि अगर मैंने शॉट डाली और प्रॉपर उसके बल्ले पे आ गई तो वो तो निकल जाएगी, बिकॉज स्पीड भी रहती है मेरी। और ऐसा हो सकता है कि वहां पे गेंद मतलब चांस मिल गया तो मेरा 50-50 रहता चांस का। बाकी ऐसा नहीं, मैं आपका वो आप अच्छे बल्लेबाज हो, सहवागी स्टाइल के हो, लेकिन मैं और किसी को भी और कोई भी ऐसा नहीं है हमारी टीम में जिसको मैं ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बहुत सारी कमजोरी है। हमारे टीम में एक मैं जिनको अच्छा बैट्समैन मानता हूँ, असगर भाई, उनकी बात करूं तो उनका आप एक मुझे कमजोरी बताइए और एक अच्छाई बताइए एज ए उनका बैट्समैन। कमजोरी असगर की ये है कि वो कहीं ना कहीं तेज गेंदबाज अगर रहता है और अच्छी क्विक गेंदबाजी करता है शॉट में, तो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा उनको टफ लगता है, मतलब है आप जिस हिसाब से उनका स्टाइल भी है, टेनिस स्टाइल हिसाब से शॉट आउट लेते हैं, 1-2 शॉट मारा है अभी लास्ट सीजन उन्होंने। और हाँ, अच्छाई अगर आप जाओगे तो उस चीज को जो तब्दील कर ले जाता है अपने चांसेस को जिस हिसाब से कि
आप भले एक इनिंग को आगे देखिए। एक होता है ना कि जैसे कि एक शॉर्ट गेंद गई और उसने मिस किया, कट टू आपने उसके लेंथ पे डाल दिया। अगर वो डरता तो कहीं भी रोकता, लेकिन अजगर में इतना एक क्वालिटी ऐसी है, कॉन्फिडेंस की मुझे ये गेंद मिलेगी तो मैं मार दूंगा। और ऐसा बहुत बार देखा है कि अगर अजगर को उसके आगे की गेंद मिलेगी तो वो उसको पार कर देगा, रेंज में मिल जाएगी। रेंज तो आमतौर पे जैसे बहुत सारे सोचते हैं कि यार बहुत तेज डाल रहा है, ये डाल देगा वो डाल देगा, लेकिन अजगर में ये क्वालिटी है कि वो कहीं ना कहीं मतलब आप मान के चलो कि वो मतलब भैया आपके ऊपर आंखें लगा के वो बैटिंग करने आया है, ऐसे अंधभक्त होके नहीं आया। आपकी फेवरेट टीम कौन सी? जिसमें मैं रहूंगा, नहीं, जिसमें आप चाहते हो कि आप उसमें रहो, फेवरेट टीम। सारे लोग हैं सब। देखिए अभी तो आप लोगों ने ऐसा मसला पैदा कर दिया है कि सब लोग तितर बितर हो चुके हैं। मैं एक चीज बताऊं, मैं एक चीज चाहता हूं, मैं किसी भी टीम में रहूं विकेट कीपर अंशुमान रहे। ओके, मेरा मतलब अपना हो, मतलब ऑक्शन में आपका अंशुमान का एक साथ चिट्ठी है। हाँ, मतलब मैं ये तो वही हो गया, बदला लेना बस। नहीं चाहते कि मतलब मैं विकेट लूं इसमें। नहीं, अंशुमान ऐसा विकेट कीपर है कि वो हर टीम चाहेगी कि उसमें, नहीं खास करके मेरे जैसे बॉलर के लिए बहुत जरूरत है। बीआईपीएल में जितने फास्टर बॉलर हैं उसमें आप अपने लेवल का किसको मानते हैं? टू बी ऑनेस्ट कोई नहीं। आई एम नॉट जोकिंग, मतलब मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस रहा है। वो धरातल पे क्या आता है वो अलग बात है, नहीं, लेकिन अभी लोग सीख रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर हम लोग प्रदीप की बात करें, अगर अभी नया आ रहा था, आप बात करने दीजिए, मुझे आगे जाने दीजिए। रही बात जैसे क्विक गेंदबाज, तो नो डाउट लेफ्ट आर्म ही बॉलिंग प्रदीप करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे टीम में लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं पहले थे और तेज गेंदबाज और काफी क्विक है। लेकिन उसके पीछे मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहता हूं। जब मैं भी शुरू में आया था तो मैं भी सिर्फ स्पीड पे ध्यान देता था, आप समझ रहे हो ना, कि डालता था और एक दो विकेट मिल गए तो लगता था कि बहुत बात है। लेकिन बाद में जब हम लोग सीसीएल गए थे तो वहां पे बड़े रन पड़ गए। तो जैसे प्रदीप भी है, तो मुझे लगता है कि जब एक्सपीरियंस होगा तो आने वाले टाइम में एनी टाइम प्रदीप बहुत अच्छी रेंज का बॉलर हो जाएगा। लेकिन रही बात मेरी, तो मैं भी तो कहीं ना कहीं उस चीज से आगे जा रहा हूं। मैं भी अपने आप में भी कुछ लेसन ले रहा हूं कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे बॉलिंग करना है। तो एज ए बॉलर मेरे रेंज में जब आप तक पहुंच सकता है कि नहीं, सिंपल सी बात है। कोई भी देखिए, तेज गेंदबाजी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि प्लानिंग की बात। बॉलर की हमेशा एक प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे अब मैं बता दूं, अयाज का कभी भी ऐसा नहीं है, ही इज अ वेरी गुड बॉलर। जो भी रहा है, अगर मैंने बोला ना हिट है तो फिट है, बट सच्चाई यही है, टीम जानती है, सब लोग जानते हैं, अयाज के साथ लोग होते हैं। अयाज कभी प्लानिंग के साथ बॉलिंग नहीं करता है। लोग तो आपके साथ भी होते हैं। नहीं मैं बता रहा हूं, मेरा भी एक अपना खुद का होता है कि मैं इसको ये करूं। जब जैसे मैंने बोला ना कि जब मैं अजगर को बॉलिंग करने के लिए मुझे बुलाया गया था, तो आदित्य ओझा बिना बोले उनको पता था कि विक्रांत ये बॉल कर देगा, क्योंकि उनको पता है कि विक्रांत खुद उसको जज कर रहा है, खुद उसको देख रहा है कि अजगर का एक प्रॉब्लम है, और जो कि हुआ था। आई थिंक मुझे लगता है कि एक अच्छे बल्लेबाज से अगर आप पूछें, जैसे आदित्य ओझा हो गया, कि आप जब अयाज बॉलिंग करने के लिए आता है तो आपको क्या लगता है, और जब विक्रांत बॉलिंग करने के लिए आता है तब आपको क्या लगता है, तो वो शायद अच्छे से आपको इसका वो बता देंगे कि भाई ये मुझे लगता है। जैसे आप भी हो, मैं आपको देख बल्लेबाज, चलो मैं आपसे पूछ देता हूँ कि जब अयाज बॉलिंग करने आता है आपको क्या लगता है, जब मैं आता हूँ तो क्या लगता है आपको? मुझे तो ये सेम ही लगता है कि बस बॉलर आ रहा है तो मार दो। आप नहीं, दो आदमी की बात नहीं, बात ये है कि आपके जहन में तो चलता नहीं, कोई भी होता है, चाहे उसकी जरूरत है। ये आप नहीं जानते कि मुझे आज तक कोई डिफेंस करते हुए देखा नहीं। मैं डिफेंस करने जाता हूँ तो आउट हो जाता हूँ। तो बॉलिंग आप करो, अयाज करो, प्रदीप करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। असगर भाई करे, कोई नहीं, तो मारता है। आप जो ये क्वेश्चन अभी आप जो रिप्लाई कर रहे हो, शायद आप भूल रहे हो कि जब आप ऑलरेडी खेल चुके हो, आपने बहुत बॉलों को डिफेंड किया है। ऐसा हाँ, तो ये तो आपने बोला कि आप करते नहीं हो ना डिफेंड। नहीं, अगर सिचुएशन है तो मैं आपको तो वही मैंने बोला ना कि आपको भी करूंगा। कुछ ना उस बॉलर में होगा ना कि जो आप डिफेंड कर रहे हो। ऐसा सिचुएशन नहीं है कि आप करेंगे तो मैं नहीं डिफेंड करूंगा। उस सिचुएशन में अगर वो अयाज करा तो मैं मारूंगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर अभी बैट्समैन की बात करें, हम लोग बैट्समैन की बात करें, तो मैं आपसे पूछ लूं कि 5 बैट्समैन का मैं नाम लूंगा और उसमें आप मुझे रैंक देंगे, 1 2 3 आप बताएंगे कि 1 नंबर पे किसको मानते हैं, 2 पे 3 4 5। तो जो मेरे बैट्समैन की लिस्ट है उसमें पहला आदित्य ओझा, दूसरा असगर खान, तीसरा इमरान, चौथा मैं खुद प्रवेश लाल और 5वां उदय तिवारी। मेरे हिसाब से अगर आप जाओगे तो 1 नंबर पे फिलहाल जो बहुत सारे ऐसी चीजें रही हैं, आदित्य है, ओके, और उसके बाद यूडी है,
और कौन है? इमरान भाई, मैं और उदय अपना असगर भाई। आप लोग आपस में लड़ाई कर लिए, मतलब आप कहीं न कहीं एक दूसरे के ही पूरक हो। फिर भी 3 है तो कोई तो 1 2 3 होगा। अब ऐसे जाओगे तो बहुत सारे मैचेस असगर ने वो किया है, तो असगर, हाँ बिल्कुल असगर है। और तो इमरान भाई से तो मैं जीत जाऊंगा, फ्लॉप चल रहे हैं। हाँ। नहीं, रही बात तुम्हारी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप में बहुत हैवी इंप्रूवमेंट हुआ है। जैसे पहले के हिसाब से अभी बहुत चीजें हैं। शायद एक समय ऐसा आएगा कि लोग बोलना स्टार्ट करेंगे, यार प्रवेश ये भी मारता है वो भी मारता है, क्योंकि पहले था वही आंख बंद, जैसे आपने बोला वो सब में था, जैसे मैं भी आंख बंद करके बॉलिंग करता हूं, ठीक है ना, तो वो धीरे धीरे ही आता है। और अगर हम लोग बॉलर की बात करें तो बॉलर में आप 5 बॉलर का मैं नाम लूंगा। उसमें प्रदीप, अयाज खान, आदित्य ओझा, असगर, और 5वां नाम आपका खुद था तो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। 5वां आप मान लो सुधीर। चला बॉलर तो ऐसे बोलूंगा तो असगर है। ओके। कॉन्फिडेंट अगर मिल जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है प्रदीप का, तो इज अ वेरी गुड बॉलर। 1 नंबर पे किसको मारे? असगर 1 नंबर पे, क्योंकि हाँ, असगर बहुत है उसका एक जी, कहीं न कहीं वो क्विक भी डालता है, बहुत सारी चीजें असगर में। और प्रदीप है इसमें, बल्कि मैं तुमको लाऊंगा 3। नहीं मैं बॉलर नहीं बिल्कुल नहीं। देखो आप बोल रहे हो ना, मैं इसलिए नहीं हूं तो मैं बोलूंगा मैं बल्लेबाज हूं। बात ये नहीं है। तो कहीं न कहीं आपने भी बहुत सारी ऐसे मैचेस खेले हैं हम लोग साथ में, जिसमें आपने अच्छा विकेट निकाला, अच्छी गेंद आपकी स्विंग करती है, तो एज ए बॉलर तुम वहां पे हो। मैं मेरे हिसाब से कोई और नाम होगा तो काट देना बाकी लोगों का, तो तुम्हारा नाम आता है क्योंकि स्विंग अच्छी होती है आपकी। अयाज है, प्रदीप भाई है। अयाज एक सक्सेस बॉलर है, अब वो कब तक चलता है ये मुझे नहीं मालूम। हाँ, बट गुड बॉलर अगर जिसकी मतलब शायद अगर कभी किसी को कोई जानता नहीं, अचानक से नेट पे आपने भेजा और वहां पे अननोन लोग हैं और बॉलिंग करना स्टार्ट कर देगा, तो जो मैंने बताया शायद लोग बोलेंगे हाँ इज अ वेरी गुड बॉलर, इज अ वेरी गुड बॉलर, और जो एक्चुअली बहुत सारे विकेट लिया उसको ना बोला जाए कि वो उस टाइप का बॉलर है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, या एक तरह का बाउंसर ही है, बाउंसर आप बहुत मारते हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक बाउंसर मारूं। मार आप पूरे बीआईपीएल के स्टेट्स पे अगर हम लोग नजर डालें, आपके अगर स्टेट्स पे, तो सीजन 1 से लेके सीजन 3 तक बैटिंग में आपने 7 मैच खेला, 74 रन किया, ठीक है, वो तो मतलब पीछे बैटिंग आई होगी, उतना चांस ही नहीं देते हमारे जो कैप्टन होते थे। फर्स्ट टाइम नहीं, कैप्टन वो ओपनिंग करता था, लेकिन ओपनिंग भी आप किए हैं। आप देखना हमने बीआईपीएल में क्या था, नहीं मैं तो भूल गया था, बीआईपीएल में तो आपको मिला है भाई मेरे। आप सिर्फ ये देखना कि जो पहला आपने बीआईपीएल आप नजर दौड़ाइएगा, तो इमरान के साथ पहला ही मैच हम लोग पार्टनरशिप किए थे, कितना मैंने हम लोग कितना कुछ 10 ओवर में 110 या 112 रन बनवाए थे। 51 रन कुछ किया था नहीं, मैंने उतना नहीं किया था, तो ये नहीं किया था। नहीं आपने किया था, मेरा वो किया था। एक वो तो बहुत सारे मैच अलग है प्रैक्टिस के हमारे, उसमें किया मुझे याद रहता है, लेकिन वो थोड़ा सब मिक्स हो गया है। देखिए मैटर क्या है ना कि आप लोगों को पता है कि ये बहुत सारे विकेट लिया है, लेकिन मेन मैच में एक्चुअली में हमारे खिलाड़ी हमारे साथ नहीं देते, तो वो अलग मसला हो जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ अगर सामने वाला बल्लेबाज अच्छा खेल रहा है तो उसको वो स्टाइल पे है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं भी वहां पे, जैसे आप बीआईपीएल सीजन 3 की बात करेंगे तो जो पावर हिटिंग बहुत अच्छी है यूडी की, लेकिन उसने अपना ब्रेन इस्तेमाल किया, उसने जब देखो तब स्ट्राइक दिए चले जा रहा है असगर को, या फिर सरकार उसको दे दो, चलो ये भाई मारो, मैं तो अपने आप को सेव करके चल रहा हूँ, बाद में मारना। हम लोग बैटिंग में बात नहीं करते हैं, फिर हम बॉलिंग पे आते हैं। तो बॉलिंग की बात करें तो 7 मैच 21 ओवर 220 रन आपने दिए और 2 ही विकेट मिले, जो कि मुझे बहुत शायद कम लग रहा है। पढ़ के बड़ा लग रहा है कि भाई मैं ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं पढ़ा, सीरियसली मैं नहीं पढ़ा था। अभी मैं देखा कि ये कैसे हो सकता है, मुझे बिल्कुल, और मैं पूछना चाहता हूँ कैसे हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, हमारे मेरे वजह से हो सकता है, मेरे खिलाड़ी की वजह से हो सकता है, और मैं खुद में बहुत प्रिपेयर इंसान हूँ। मुझे एक्सक्यूज देना नहीं रहता, मुझे नहीं देना है किसी को, मुझे रोना नहीं पसंद, ठीक। मैं उठाऊंगा ना तो आप सिर्फ मैच चला दो। एक बॉलर के लिए मैं शुरू में ही बोला हूं कि एक बॉलर के लिए 10 लोग उसके भाई होते ही होते हैं। अगर 10 दगाबाज हो गए ना तो वो कुछ नहीं कर सकता है। आप क्या बॉलर बोल्ड मारेगा, हमेशा बोल्ड मारेगा, और आप 2 बार मारे, इस बार नहीं, देखिए किस्मत इसको बोल सकते हैं भाई कि जो आमतौर में नो नहीं डालता हूं,
वहां पे हो गया। अभी मुझे इससे क्वेश्चन निकल गया, अभी मुझे पूछना था कि 2 बॉल फाइनल मैच दोनों नो और दोनों मतलब बाहर वाली लाइन आई थिंक आपने पीछे का पैर टच हो गया था। तो ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं जो प्लानिंग करना चाह रहा था उस पे तो सही उतरा, लेकिन एंगल बनाने के चक्कर में लेकिन मेरा एंगल लग गया। एंगल वो मसला थोड़ा सा खराब हो गया था। और हमारे सामने हमारे सीनियर बेचारे वो बल्लेबाज हैं, क्या अपना भूपेंद्र भाई जी स्टंप भी टूट गया था। ठीक है ना, आपने बीआईपीएल थोड़ा नुकसान किया था। हाँ, थोड़ा नुकसान किया था मैं, लेकिन अब हम लोग रैपिड फायर करेंगे और कुछ मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और उसका एक शब्द में जवाब देना है। बीआईपीएल, पूरे बीआईपीएल में सबसे शॉर्ट टेम्पर प्लेयर? देखिए, मैं अपना नाम ले सकता हूँ क्या? आपको पता? मैं शॉर्ट टेम्पर, शायद मेरा हाव भाव ऐसा है। ओके। लेकिन अभी जल्दी मैं एक जिस खिलाड़ी का मैंने बोला कि विकेट कीपर होना चाहिए, अंशुमान, मैंने वो उनके अंदर पाया कि अचानक से, लेकिन फिर कूल भी हो जाना। बट वो होना भी चाहिए क्योंकि वो उससे है, मजा आता है। ओके, देन शॉर्ट टेम्पर प्लेयर अंशुमान सिंह। फिलहाल के लिए अंशुमान, हो सकता है सुधर गया तो आगे। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कूल प्लेयर। यूडी उदय। ओके, वो तो सबको पता है। बेस्ट डांसर प्लेयर? वो सीसीएल में है। नहीं, बीआईपीएल में बताइए, बीआईपीएल में भी होंगे, उसमें भी सब एक्टर है, तो डांसर तो होगा ही कोई आपके हिसाब से। यार नाम लूंगा लेकिन वो पता नहीं था कि नहीं, सूर्या था। ओके, मतलब सूर्या द्विवेदी एंजॉय करते हैं। बेस्ट डांसर प्लेयर, क्या बात है सूर्या भाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेजी प्लेयर? मेरे टीम में वही थे, शैलेश ही थे। शैलेश जी। अनफिट प्लेयर? अयाज। अगला जो क्वेश्चन है मेरा, फेंकू प्लेयर? अपना नीलेश भाई। नीलेश भाई, कम फेंको यार। नीलेश भाई हैं, 2 लोगों का नाम रखो। अजय भाई हैं, अजय शर्मा। अजय शर्मा? हाँ, अजय शर्मा। तो 2 लोग हैं। अजय शर्मा फेंकू प्लेयर और अपना नीलेश भाई फेंकू प्लेयर। एक योद्धा में एक जवान में, फेंकते रह गए और टाइगर ले गया कप। आप लोग कम फेंको और गेम पे ध्यान दो। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, बहुत चार्ज प्लेयर? दिनेश जी का नाम लूंगा। सही बात है। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, डिसिप्लिन प्लेयर? अविनाश भाई। अविनाश भाई, बहुत बहुत बधाई हो यार अविनाश भाई। डिसिप्लिन में रहना एक इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है और आप अगर डिसिप्लिन में रहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी बात है। और मैं भी इस चीज से एग्री हूँ कि आप डिसिप्लिन में रहने वाले प्लेयर हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बाउंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, आपकी बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर, फेवरेट? इसमें मत फंसा। नहीं, एक तो कोई तो होगी जो आपको ग्राउंड पे बहुत ज्यादा चीयर करते हुए और अच्छी लगी हो कि हाँ यार ये तो अपनी टीम को बहुत अच्छा चीयर कर रही है लड़की। ये कैसे बोल सकते हैं गुरु? नहीं, लेकिन मुझे लगा कि आपकी फेवरेट जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे वो मोना जी होंगी, क्योंकि पहले सीजन में मोना थी नहीं ना? बिल्कुल पहले सीजन में थी और उन्होंने, आप प्रोमो उठा के देख लीजिए, प्रोमो में मुझे लगा लास्ट सीजन की बात कर रहे हैं आप। पूरे बीआईपीएल की। अच्छा, पूरे बीआईपीएल तो मोना, आप सही बोल दीजिए, मोना जी आप विक्रांत जी की फेवरेट हैं और फेवरेट ब्रांड मैनेजर आप इनकी नहीं हमारी भी हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि मोना सेलिब्रेट करती है, उसको ये नहीं पता होता है कि लेकिन क्या रहा नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमारी फेवरेट ब्रांड मैनेजर हैं, तो अगली बार सीजन 4 में आप हमें आया भी करिए ताकि आगे आप हमारी फेवरेट रहेंगी। बीआईपीएल का फ्यूचर कहाँ देखते हैं आपको? जो 3 सीजन से जहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं, आगे क्या लगता है आपको बीआईपीएल के बारे में? क्या सलाह यह है, बीआईपीएल बहुत आगे चला जाएगा। खिलाड़ियों को मेहनत करना पड़ेगा। क्यों, क्या मेहनत? कि वो जब फील्ड पे हैं तो एज ए प्लेयर ही है, वहां पे एज ए प्लेयर, ठीक है? तो वो जब एज ए प्लेयर दिखेंगे तो वो बिकेंगे, मतलब आपकी टीआरपी रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो चीज हम जो कर रहे हैं उसमें अच्छे नहीं दिखेंगे तो शायद थोड़ा सा भरोसा उठ जाता है लोगों का। लोग बोलेंगे अरे क्या खेल रहा है इसका लिए, ऐसा टाइम पास कर रहे हैं। तो मेरे लिए भी, सबके लिए भी मुझे लगता है कि मेरा अपना एक वो है कि आप जहाँ पे भी रहो मेहनत करो, क्योंकि आप सोचते अरे यार खेल लेंगे, क्रिकेट है ये है, लेकिन आप भूल जाते हो। जैसे आप सिनेमा करने के लिए उतरते हो वैसे आप क्रिकेट भी, तो उसको उतना सीरियस लेके जाओ जी, क्योंकि आपको जो लोग देख रहे हैं वो सीरियस देख रहे हैं। आपको समझ रहे अरे यार ये हमारा हीरो है या हमारा विलन है, कोई भी है, लेकिन अगर आप वहीं भी गिर रहे हो तो बोलेंगे ये क्या कर रहा है। तो वो बहुत सारी चीजें, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और अब हम लोग टाइम हो गया है तो थैंक यू चलते हैं पार्टी करने। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ। बीआईपीएल से जुड़ी हर खबर जानने के लिए और क्या इवेंट हो रहा है बीआईपीएल का, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन सा मैच कहां खेला जा रहा है, सारी जानकारी जानने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए बीआईपीएल का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।